रामू एक बहुत ही गरीब किसान था। वैसे तो उसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, लेकिन वह दूसरों के खेतों में काम किया करता था, जिससे कि उसको थोड़ी बहुत तनख्वाह मिल जाती थी और उनके घर का गुजारा चल जाता था। रामू के घर उसकी पत्नी शांति और दो छोटे छोटे बच्चे थे। शांति बहुत ही समझदार औरत थी। इतनी कम तनख्वाह होने पर भी वह अपने घर को बड़े ही समझदारी से चलाती थी और थोड़े बहुत पैसे बचाकर बच्चों को स्कूल भी भेजती थी। वह जानती थी कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर उसके बच्चे अनपढ़ रह गए तो वह भी सारी ज़िंदगी गुलामी करते रहेंगे। बस उनकी ज़िंदगी इसी तरह बीत रही थी। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वे लोग उसी में ही खुश थे। रामू के बच्चों के स्कूल में काफ़ी सारे दोस्त बन गए थे, इसलिए वे बच्चे अपने दोस्तों के घर पे आते जाते रहते थे। एक दिन दोनों बच्चे अपने दोस्त के घर गए, जिनके पिताजी जमींदार थे। उनका घर काफी बड़ा था और हर सुख सुविधा की चीजें थी। उस समय गर्मियों का मौसम था और स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। सोनू और मोनू जैसे ही अपने दोस्त के घर पहुंचे तो वहां पर उनको ठंडक महसूस हुई। उन्हें बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, इनके घर में तो कितनी ठंडक है, लेकिन हमारे घर में तो इतनी गर्मी होती है कि बैठना भी मुश्किल हो जाता है। अरे ये अमीर लोग हैं, घर में एसी लगा हुआ है, इसीलिए ये घर ठंडा है। अपने दोस्त के घर को देखकर दोनों बच्चे मन ही मन सोचने लगते हैं, ये कितने खुश नसीब हैं, इनके पास तो सब कुछ है। इतना सुंदर घर और गर्मी से बचने के लिए एसी। दोनों बच्चे वहां से अपने घर आते हैं और आते ही माँ को बताते हैं कि उनको वहाँ कितना अच्छा लगा। माँ, उनका घर तो बहुत ही सुंदर है। आपको पता है ना, हमारे घर में तो इतनी गर्मी होती है, लेकिन उनके घर में इतनी ठंड थी कि हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का। माँ, क्या हम भी घर में एसी नहीं लगवा सकते? हमें यहाँ कितनी सड़ी गर्मी में यहाँ रहना पड़ता है। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, वे तो अमीर लोग हैं और तुम्हारे पिता गरीब किसान हैं। हम लोग ये सब चीजें नहीं ले सकते हैं और दूसरों की चीज देखकर ऐसे लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तुम दोनों ऐसी बातें मत सोचा करो। लेकिन दोनों बच्चों के मन से एसी की ठंडी हवा निकल ही नहीं रही थी। अब वे तो सोचने लगी कि काश हमारे पास भी ऐसा एसी हो, लेकिन गरीब रामू एसी कहाँ से लाता। आए दिन दोनों बच्चे अपने माँ बाप का सिर खाने लगे कि हमें भी एसी चाहिए। माँ, क्या हम भी घर में एसी नहीं लगवा सकते? हमें कितनी सड़ी गर्मी में यहाँ रहना पड़ता है। रामू अपनी बीवी से कहता है, देखो शांति, हम लोग तो बड़े हैं, समझते हैं कि हम ये सब चीजें नहीं ले सकते, लेकिन ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरों के घर में अच्छी अच्छी चीजें देखकर लालच आना तो स्वाभाविक है। मैं चाहता तो हूँ कि इनकी सारी इच्छा पूरी हो, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं मजबूर हूँ। शांति बोली, अरे आप बिल्कुल चिंता ना करिए, ये तो बच्चे हैं, 2-4 दिन जिद करके भूल जाएंगे। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? और अगर भगवान ने चाहा तो हमारे पास सब कुछ अच्छा होगा, बस आप ज़्यादा सोचे नहीं। शांति इसी तरह अपने पति और बच्चों को समझा दिया करती थी। रामू जिसके खेत में काम किया करता था वह काफी पैसे वाला आदमी था, लेकिन बहुत ही कंजूस और किसी की भी मदद न करने वाला। उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं रहता था। उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह अकेला ही लाखों रुपयों का मालिक था, लेकिन फिर भी वह किसी की मदद नहीं करता था। इतना पैसा होने के बावजूद भी वह बहुत कंजूस था। एक बार रामू उससे कुछ पैसे उधार मांगने गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। देखो भाई, जो काम करते हो उसी का पैसा लिया करो, ऐसे उधार मांगकर मुझे परेशान मत किया करो। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन रामू और रामू की पत्नी बाजार से कुछ सामान लेकर घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर गया है और उसके पैर से बहुत खून बह रहा है। लोग उसके आसपास भीड़ जमा करे हुए थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। रामू ने जैसे ही आगे बढ़कर देखा तो वह यह देखकर हैरान हो गया कि ये तो उसके मालिक है। अरे अरे, ये तो मेरे मालिक है।
लगता है इनका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। कितना खून निकल रहा है। अगर हम इसे जल्दी से हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो इनका बचना मुश्किल है। शांति भी बहुत अच्छे स्वभाव की औरत थी। उन दोनों ने मिलकर एक ऑटो रिक्शा किया और उसमें मालिक को लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और रामू से कहा, इनका काफी खून बह गया है, इनको जल्दी ही खून चढ़ाना होगा। अगर आप में से कोई इसे खून देगा तो इसकी जान बचाई जा सकेगी। रामू बोला, हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं खून देने को तैयार हूँ। आप जितना चाहे खून ले ले, परंतु मेरे मालिक की जान बचा ले। डॉक्टर रामू को अंदर ले जाते हैं और रामू 2 बोतल खून दे देता है। तुरंत मालिक को खून चढ़ाया जाता है और थोड़ी ही देर में उनको होश आ जाता है। रामू शांति से कहता है, देखो शांति, मालिक का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि हमें किसे बताना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाते हम इनका ध्यान रखें। तो तुम कुछ खाना बनाकर घर से ले आओ, मैं यहीं रुका हूँ। शांति जल्दी से घर जाती है और घर में जो कुछ भी था बनाकर अस्पताल ले आती है। मालिक को होश आ गया था। डॉक्टर उसे बताता है कि किस तरह रामू उसे खून देकर उसकी जान बचाई, वरना जिस हालत में उनको अस्पताल लाया गया था उनका बच पाना बहुत मुश्किल था। मालिक ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने रामू के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए उसकी जान बचाई। अगले दिन डॉक्टर उसे छुट्टी दे देता है और वे रामू से माफी मांगते हैं। रामू, अगर मैं चाहूँ फिर भी तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं चुका सकता। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम मेरे अपनों से भी बढ़कर निकले। अपना भी शायद ऐसे समय पर मेरी मदद नहीं करता। मेरे पास इतनी बड़ी हवेली है, इतना सारा पैसा है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ मेरे घर पर रहो। तुम्हारे वहाँ रहने से मुझे भी लगेगा कि मेरे पास, और तुम कितने ईमानदार भी तो हो। आज से मेरा कारोबार और गोदाम सब तुम देखना, इससे तुम्हें भी अच्छी खासी कमाई होगी और तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा। मालिक उनसे कहता है कि वे आज से ही अपने बच्चों को लेकर उनकी हवेली पर चले। शांति और रामू उनकी बात सुनकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने भगवान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आखिर भगवान ने उनके सब कष्ट दूर कर ही दिए। बच्चे जैसे ही हवेली पर पहुंचते हैं तो वहाँ की ठंडी हवा महसूस करके और वहाँ लगे एसी को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो दोनों बच्चे खुशी के मारे नाचने लगते हैं। माँ, पिताजी, देखो हमारे घर में भी एसी आ गया और हम भी आज से बहुत शान और मजे से रहेंगे। बच्चों की खुशी देखकर रामू और शांति बहुत खुश होते हैं। वे अपने लिए ना सही लेकिन बच्चों के लिए सब चाहते थे। बच्चों ने जब से एसी की जिद लगाई थी तब से रामू और शांति चाहते थे कि वो भी अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी और सुख सुविधा सब कुछ दे। आखिर भगवान ने उनकी सुन ली थी। अब वे लोग महल में आराम से रहते थे और अब एक गरीब किसान के पास भी एसी था। इसके बाद वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। अब उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी।